और चलिए अब रुक करते हैं ब्लास्ट खबरों का। भारत में निवेश करना चाहती चीन की कई कंपनियां सरकार से सीमा विवाद वाले देशों के लिए बनाए हैं नियम। निवेश से पहले मंजूरी और सुरक्षा प्रमाण पत्र जरूरी है। ऐसे देशों के निवेशकों के 170 से ज्यादा आवेदन लंबित हैं। इनमें चीनी कंपनियों के भी कई आवेदन शामिल हैं। चीन को विवाद के बावजूद मंजूरी मिलने की उम्मीद है, तो कई कंपनियां जो हैं वो भारत में इंटरेस्टेड हैं और भारत में निवेश करना चाहती हैं। सरकार ने सीमा विवाद वाले देशों के लिए नियम बनाए हैं। निवेश से पहले मंजूरी और सुरक्षा प्रमाण पत्र जरूरी है। ऐसे देशों के निवेशकों के 170 से ज्यादा आवेदन लंबित हैं। इनमें चीनी कंपनियों के भी आवेदन शामिल हैं और चीन को विवाद के बावजूद, चीन से जो विवाद भारत का है उसके बावजूद मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तुर्की में भूकंप के बाद मदद भेजने में भारत रहा सबसे आगे। 6 फरवरी को भूकंप के बाद अलर्ट मोड पर आया विदेश मंत्रालय। युद्ध स्तर पर शुरू हुआ एनडीआरएफ सदस्यों के पासपोर्ट बनाने का काम। एनडीआरएफ की राहत टीम के ज्यादातर सदस्यों के पास पासपोर्ट नहीं। तुर्की दूतावास से वीजा जारी करने की भी जरूरत थी। ऑपरेशन दोस्त के तहत देर रात तक विदेश मंत्रालय खुला रहा और सबसे पहले भारत से पहुंची एनडीआरएफ और सेना की राहत टीम। तो सहायता देने में एक बार फिर से भारत ने ये जता दिया कि वो सबसे आगे रहता है। तुर्की में भूकंप के बाद मदद भेजने में भारत सबसे अव्वल रहा। 6 फरवरी को भूकंप के बाद अलर्ट मोड पर विदेश मंत्रालय आया। युद्ध स्तर पर शुरू हुआ एनडीआरएफ सदस्यों के पासपोर्ट बनाने का काम। एनडीआरएफ की राहत टीम के ज्यादातर सदस्यों के पास पासपोर्ट नहीं है। तुर्की दूतावास से वीजा जारी करवाने की जरूरत थी। ऑपरेशन दोस्त के तहत देर रात तक खुला रहा विदेश मंत्रालय। सबसे पहले भारत से पहुंची एनडीआरएफ और सेना की राहत टीम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बीकानेर दौरा प्रस्तावित। 27 फरवरी को बीकानेर दौरा प्रस्तावित है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल होंगी मुर्मू। दौरे की तैयारियों की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने समीक्षा की। प्रोटोकॉल, यातायात, सुरक्षा और अन्य व्यवस्था करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो बीकानेर पधारेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बीकानेर का दौरा उनका प्रस्तावित है। 27 फरवरी को बीकानेर दौरा प्रस्तावित है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम में मुर्मू शामिल होंगी। दौरे की तैयारियों की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने समीक्षा की। प्रोटोकॉल, यातायात, सुरक्षा और अन्य व्यवस्था करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आईपीएल से पहले हैदराबाद को मिला नया कप्तान। एडन मार्करम को मिली सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान की जिम्मेदारी। साउथ अफ्रीका टीम के बल्लेबाज हैं एडन मार्करम। सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और लिखा, खत्म हुआ इंतजार, हमारे नए कप्तान एडन मार्करम को नमस्ते कहें। हाल ही में साउथ अफ्रीका T20 लीग में बनाया था अपनी टीम को चैंपियन। अपनी टीम सनराइजर्स ईस्टर्न कैप को चैंपियन बनाया था और अब नया कप्तान आईपीएल से पहले हैदराबाद को मिल गया है। एडन मार्करम को मिली सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान की जिम्मेदारी। साउथ अफ्रीका टीम के बल्लेबाज हैं एडन मार्करम। सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। लिखा, खत्म हुआ इंतजार, हमारे नए कप्तान एडन मार्करम को नमस्ते कहें। हाल ही में साउथ अफ्रीकी T20 लीग में बनाया था अपनी टीम को चैंपियन। अपनी टीम सनराइजर्स ईस्टर्न कैप को चैंपियन बनाया था। राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस अधिवेशन से पहले एक चर्चा। राजस्थान के मसले पर रायपुर में एक बैठक होने की संभावना। प्रदेश कांग्रेस से जुड़े मुख्य लोग बैठक में मौजूद रहेंगे। अधिवेशन के बाद अलग से हो सकती है राजस्थान से जुड़े मुद्दों पर बैठक। 24 फरवरी या 25 फरवरी की रात ये बैठक हो सकती है। ऐसे में अगले कुछ दिन राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस अधिवेशन से पहले ये चर्चा हो रही है। राजस्थान के मसले पर रायपुर में बैठक होने की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस से जुड़े मुख्य लोग बैठक में मौजूद रहेंगे। अधिवेशन के बाद अलग से राजस्थान से जुड़े मुद्दों पर बैठक हो सकती है। 24 फरवरी या 25 फरवरी की रात
ये बैठक हो सकती है और ऐसे में अगले कुछ दिन राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। डीएमसी की नई मेयर का कार्यकाल केवल 38 दिन का। आज दिल्ली नगर निगम की नई मेयर बनी शैली ओबेरॉय। डीएमसी चुनाव में 34 वोटों से जीती शैली ओबेरॉय, लेकिन 38 दिन ही दिल्ली की मेयर रहेंगी शैली ओबेरॉय। डीएमसी एक्ट के तहत 31 मार्च तक ही काम कर सकेंगी शैली। 1 अप्रैल को फिर से चुनाव होगा। दिल्ली नगर निगम की धारा 267 के अनुसार निगम का साल अप्रैल माह की पहली तारीख से शुरू होता है, जो अगले साल 31 मार्च 2024 को समाप्त होगा और इसके बाद दोबारा से 1 अप्रैल को मेयर का चुनाव होगा। तो इसलिए डीएमसी की नई मेयर का कार्यकाल केवल 38 दिन का होगा। आज दिल्ली नगर निगम की नई मेयर बनी शैली ओबेरॉय और डीएमसी चुनाव में 34 वोटों से शैली ओबेरॉय ने जीत हासिल की, लेकिन 38 दिन ही दिल्ली मेयर शैली ओबेरॉय रहेंगी। डीएमसी एक्ट के तहत 31 मार्च तक ही काम कर सकेंगी शैली। 1 अप्रैल को फिर से चुनाव होगा और ये जो चुनाव है हर साल इसी तरह से होता है। अप्रैल माह की पहली तारीख से शुरू होता है, जो अगले साल 31 मार्च 2024 को समाप्त होता है और इसके बाद दोबारा से 1 अप्रैल को मेयर का चुनाव होता है। तो इस बार दोबारा 1 अप्रैल को चुनाव किया जाएगा। बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला हुआ शुरू। आज दूसरे दिन भी लगी श्याम भक्तों की लंबी कतारें। बाबा श्याम का किया गया अलौकिक श्रृंगार। 24 घंटे श्याम भक्तों को बाबा के दीदार हो रहे हैं। सुगम दर्शन व्यवस्था का श्रद्धालुओं को फायदा मिल रहा है। मेले पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव और एसपी करण शर्मा नजर बनाए हुए हैं। 4000 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है। बाबा श्याम के जयकारों से खाटू नगरी गूंजने लगी है। चारों तरफ केसरिया ध्वज अटे हुए हैं। तो बाबा की नगरी में और बाबा के धाम पर लगातार श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला शुरू हुआ है और आज दूसरे दिन भी श्याम भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया गया है। 24 घंटे श्याम भक्तों को बाबा के दीदार हो रहे हैं। सुगम दर्शन व्यवस्था का श्रद्धालुओं को फायदा मिल रहा है। मेले पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव और एसपी करण शर्मा नजर बनाए हुए हैं। 4000 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है। बाबा श्याम के जयकारों से खाटू नगरी गूंजने लगी है। ईआरसीपी को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा, राजस्थान में चल रहे काम को रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस काम को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। इससे केंद्र सरकार और राजस्थान के केंद्रीय मंत्री एक्सपोज हो गए हैं। एक राज्य के हितों को बलि देने के लिए एक बीजेपी शासित राज्य आगे आया है। काम रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है। प्रधानमंत्री जी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। किसके इशारे पर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है? राजस्थान की जनता में बहुत आक्रोश है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नतीजे भुगतने पड़ेंगे। नौनेरा बांध के निर्माण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कोटा जिले में काली सिंध नदी पर बड़ौद के पास नौनेरा बांध बन रहा है और इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया। ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया। राजस्थान में चल रहे काम को रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस काम को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। इससे केंद्र सरकार और राजस्थान के केंद्रीय मंत्री एक्सपोज हो गए हैं। एक राज्य के हितों को बलि देने के लिए एक बीजेपी शासित राज्य आगे आया है। काम रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है। प्रधानमंत्री जी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। किसके इशारे पर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है? राजस्थान की जनता में बहुत आक्रोश है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नतीजे भुगतने पड़ेंगे। नौनेरा बांध के निर्माण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोटा जिले में काली सिंध नदी पर बड़ौद के पास ये नौनेरा बांध बन रहा है।